हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हमारे हिंदी में जो 200 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आ सकता है आपके कारक से पूछा जा सकता है। तो कारक से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से कैसे करेंगे कि हमें मात्र 35 या 30 सेकंड के अंतर्गत उस क्वेश्चन को हम लोग हल कर सके। तो ध्यान से सुनना। पहली बात तो एक सवाल यही पूछा जाता है कि कारक हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक हिंदी में पूछा जाए तो कारक हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल बन सकता है ये। कौन कौन से? जैसे देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारेरी नानेनी अधिकरण और संबोधन। अब एक बात ध्यान रखना, आप लोगों से एक सवाल यहाँ ये भी पूछा जा सकता है किसी भी कारक का नाम देकर के कि बताइए कर्ण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है। एक बात और ध्यान रखना, जो कारक चिन्ह जिसे हम लोग कहते हैं ना, ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है? कारक चिन्ह। क्या है ये? कारक चिन्ह। एक बात और ध्यान रखना, इस कारक चिन्ह को हम लोग परसर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? परसर के नाम से। ये भी अलग से एक बात ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा जाए कि संप्रदान का परसर क्या होता है, संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है, तो ये याद रखना है एक ट्रिक्स के माध्यम से। कैसे? कर्ता ने कर्ण को कर्ण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारेरी नानेनी अधिकरण में पे पर संबोधन ए हरे ओ, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब आपसे कैसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाता है वो देखो। मैंने बोला जैसे कि राम कलम से लिखता है, मैंने कहा राम कलम से लिखता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि को दिख गया, ने दिख गया, के लिए दिख गया, मैं पर दिख गया, यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आती है? एक तो यहाँ दिक्कत आती है, एक यहाँ दिक्कत आती है, कर्ण और अपादान से। आप समझना दो ना कि राम कलम से लिखता है। एक सवाल ये है, एक है बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूदी, या ऐसे नहीं तो इस प्रकार दूसरा ले लो इसे, जो उदाहरण बार बार एग्जाम आ जाता है वो दे देता हूं। पेड़ से पत्ता गिरा। अब देखना ध्यान से, अब यहां देखो, कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच करते हुए आपको महसूस हो, आपको पता चल जाए कि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को टच कर रही है। यानी देखो, राम मैं हूं मान लो, अब मैं कलम से लिखता हूं, ये कलम मुझे टच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो टच करने का भाव यानी कि स्पर्श करने का भाव जहां महसूस हो जाता है तो वहां पर हमारा होता है कर्ण कारक। और जहां पर अलग होने का भाव, देखो पेड़, ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ का ये पत्ता है, ये पत्ते हैं, ये पत्ता यहां से टूट करके यहां पर गिर गया, यानी अलग हो गया ना। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि अलग होने का भाव, कैसा? अलग होने का भाव हमें जहां पर दिखाई देता है वहां पर हमारा क्या होता है? अपादान। जैसे देखो, हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा निकलती है, ठीक है। अब हिमालय से गंगा निकलती, मान लो ये हिमालय है भी, अब यहाँ से गंगा निकल रही है, गंगा निकल रही है, गंगा निकल रही है, पानी निकल रहा है ना, ये ए नामक पानी है, यहाँ आ गया, मान लो यहाँ से यहाँ आ गया तो अलग हो गया ना, तो कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। आई बात समझ? वैसे यही दो ध्यान रखना है, और यहाँ पर किसी पर ध्यान नहीं रखना। सीधा सीधा पूछा जाएगा यह पुस्तक तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, सीधी सी बात है, तुलसीदास जी टच किया तभी तो लिखा है ना भाई, सीधी सी बात है। डायरेक्ट बोला यह कार्य राम के द्वारा किया गया है, ठीक है। हाँ, मैं बाजार जा रहा हूं, मतलब एक बात और ध्यान रखना, निर्जीव कारक के, निर्जीव वस्तु के साथ कभी भी को कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर मैं बाजार जाऊंगा, अब कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? को, और निर्जीव कारक चिन्ह के साथ कभी भी को का प्रयोग नहीं होता है। एक बात और ट्रिक्स में ध्यान रखना, क्या? कोई भी निर्जीव वस्तु है और उसके साथ में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है तो वहां पर आंख बंद करके कौन सा कर दोगे? कर्म कारक कर देना। समझ में आई? बच्चे मिठाई पसंद करते हैं, मिठाई क्या है? निर्जीव है, आगे कोई भी कारक चिन्ह नहीं आ रहा है तो कर्म कारक कर देना। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना कि कर्ण कारक का प्रयोग, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए अंग विकार के योग में, अंग विकार के योग में किस कारक का प्रयोग किया जाता है? तो किस कारक का प्रयोग किया जाता है? कर्ण कारक का। जैसे राम पैर से लंग रहा है, वह आंख से काना है, अंग विकार के योग में किस कारक का प्रयोग करते हैं हम लोग? कर्ण कारक। एक बात और ध्यान रखना, अपादान में क्या ध्यान रखोगे? दो वस्तुओं में तुलना करें
और एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए। दो वस्तुओं में तुलना करें, किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए। सीता नीना से सुंदर है, दो में तुलना कर रहे हैं, यानी दो में तुलना करें, किसी एक को श्रेष्ठ बता दिया जाए, अपादान कारक कर देना। समझ में आया? दो में तुलना करें, किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, अपादान। और दो से अधिक में तुलना करें, किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए तो अधिकरण। समझ में आ गया? चार चीजें महत्वपूर्ण बताइए मैंने। केवल किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ को का प्रयोग नहीं होता है, और यदि किसी निर्जीव के बाद में किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है तो कर्म कारक कर देना। अंगविकार के योग में करण कारक का प्रयोग किया जाता है। दो में तुलना करें, किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक में तुलना करें, किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए। राम कक्षा में होशियार है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं भाई, किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा राम। तो ये ट्रिक्स आप लोगों को ध्यान में रहेगी, और दूसरी ये करण और अपादान की याद रहेगी, तो आप लोग यहां से प्रत्येक सवाल को सही कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये ट्रिक्स मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।